NBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। IG सिंध कहते हैं कि चूंकि पड़ रही है गर्मी इसीलिए बढ़ रही है टारगेट किलिंग। उधर फायरिंग और तशद्दुद में खत्म हो गई 4 अफराद की जिंदगी। कराची में तशद्दुद के वाकयात में न आ सकी कमी। फायरिंग और तशद्दुद के वाकयात में पाकिस्तान नेवी के मुलाजिम समेत 4 अफराद हो गए हलाक और एक शख्स है जख्मी। सोराबकोट के जंजालपुरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से पाक बहरिया का मुलाजिम नियाज मोहम्मद हो गया हलाक। कहती है पुलिस के इसे जाती दुश्मनी पर किया गया हलाक। माड़ीपुर के इलाके में मरवत कोच स्टाफ के करीब से एक शख्स की मिली लाश, जिसे सर में गोली मार कर किया गया हलाक। पुलिस का कहना है कि मकतूल जमील को गुज़िश्ता रोज किया गया था अगवा। बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास के करीब से भी एक शख्स की मिली बोरी बंद लाश, जिसकी फौरी तौर पर ना हो सकी शनाख्त। साइड एरिया में पठान कॉलोनी से 15 साल तारिक शाह की तशद्दुद ज़दा फंदा लगी मिली लाश। पुलिस का है बयान कि मकतूल की ज्यादती के बाद ली गई जान। उधर गुलिस्तान जौहर के इलाके पहलवान गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स हो गया जख्मी, जबकि IG सिंध मुश्ताक शाह कर रहे हैं बातें मस्खरी। मेरे ख्याल में मई का महीना शायद गर्मी की वजह से ये इंसिडेंट ज़्यादा होता है। अभी जो है वो काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है रफ्त हुआ, तो ये साइकिल एक चलती रहती है। कराची में तो अरसा दराज से कत्ल व गारत का सिलसिला जारी था ही। अब इसके असरात सिंध के दीगर हिस्सों में भी आ रहे हैं नजर। लोग पूछते हैं कि आखिर हुकूमत है कहाँ, पर अब इस सवाल का आ गया है जवाब। मई का महीना अभी पूरा भी नहीं हुआ कि गुज़िश्ता साल मई का रिकॉर्ड टूट गया, पर सर फखर से बुलंद करने की कोई गुंजाइश नहीं। यह रिकॉर्ड टूटा है खून बहाने का। 28 मई की रात के 9 बजे तक 150 से ज्यादा अफराद कत्ल किए जा चुके हैं। हलाक होने वालों में अक्सरियत उन अफराद की है जो हुकूमत की नजर में किसी गिनती में नहीं, पर बहुत सी अहम शख्सियात को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें मुमताज आलिम दीन और मुफस्सिर कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी, SP शाह मोहम्मद, सब इंस्पेक्टर सिप्तैन शाह और दीगर सियासी जमातों के कारकुन भी शामिल हैं। लोग पूछ रहे हैं आखिर हुकूमत है कहाँ। 1.5 माह बाद उनके सवाल का जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि डॉन वापस आ गया है। दुनिया में लोगों ने दिल अपने फिर थामे, आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, डॉन थोड़ा बीमार है। तो मैं अभी आया हूँ यहाँ के डॉक्टरों से मेडिकल ओपिनियन लेने के लिए, और यकीनन ये मेरा हक था कि मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाऊँ और मेडिकल ओपिनियन यहाँ के डॉक्टरों से लूँगा, और उसके बाद ही कुछ आगे मैं काम कर सकूँगा। सिंध के हालात पर तो डॉन ने तबसरा करने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि पहले डॉन ब्रीफिंग लेगा और फिर शायद नोटिस। बाहर था, मैं कुछ इसलिए नहीं बता सकूंगा क्योंकि मैं कल जब देखूंगा तो बाद में ही बता दूंगा। मगर डॉन कुछ शक में मुब्तला है, शायद कोई नया डॉन आने वाला है। यकीनन इस पे तो मैं कुछ कह ही नहीं। इस सूरत हाल में एक सवाल ने सबको उलझा रखा है। लोग कहते हैं कत्ल गारत का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, पर जब डॉन ही बीमार है तो ख्वाब कौन देखेगा। अब आपको सुनाते हैं दुख और गम की दास्तान। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ले लेते हैं नन्ही जानों की जान। कराची में मई के दौरान 46 फूल बिन खिले मुरझा गए और नजर कर दिए गए कचरा दान। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नन्हे मुन्ने फूल से बच्चे कुदरत का तोहफा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग इन नन्ही जिंदगियों को अपनी जिंदगी जीने नहीं देते, इन्हें कत्ल कर देते हैं। ईदी होम रिकॉर्ड्स के मुताबिक सिर्फ मई के महीने में कराची से नौज़ायदा बच्चों की 46 लाशें मुख्तलिफ जगहों से बरामद हुई हैं। सब अपने घर में पैदा हुआ, मुझको गली में फेंका गया, ना जाने मेरे माँ बाप का ये प्यार था तो ही पाप था। बच्चे कचरा चुनते हैं ना, तो वो थैली फाड़ते हैं, तो कितने बच्चे तो कुत्ते और बिल्ली के खाए हुए मिलते हैं। सबको हम गुस्ल कफन करके उधर भिजवा देते हैं। जब मैयतें ज़्यादा हो जाती है ना, तो कब्रिस्तान बहुत दूर है,
तो फिर आराम आराम से बच्चे जाते हैं वहाँ पे। और बड़ी मैयतें भी तो हैं ना, ये 20 बड़ी मैयतें हैं। बिल्किस ईदी के मुताबिक लोग बच्चों को थैलियों में डालकर कचरा कुंडी में फेंक देते हैं, जहां से कचरा चुनने वाले लोग इन्हें ईदी एहलकारों के हवाले कर देते हैं। बिल्किस ईदी ने कहा कि मासूम बच्चों की इस तरह जान लेना गुनाह है। कैमरामैन कामरान खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। सब अपने घर में पैदा हुआ, मुझको गली में फेंका गया, ना जाने मेरे माँ बाप का ये प्यार था तो ही पाप था। भत्ताखोरी की वबा शहरों में तो आम ही थी। अब उसने देहात का भी रुख कर लिया। भत्ता अदा न करने पर डहरकी में जराइम पेशा अफराद ने मजलूम किसानों को जंजीरों में जकड़ दिया। लगता है सिंध में बढ़ती लाकानूनियत पर इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। बड़े शहरों के बासी तो भत्ताखोरों के सताए हुए थे ही, लेकिन इस वबा ने अब रुख कर लिया है अंदरून सिंध देहात का। कानून के रखवाले जब सो जाएं तो मुजरिम ताकतवर बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ डहरकी के गांव बैरोटा में, जहां भत्ताखोरों ने रकम न अदा करने पर दिन रात मेहनत करके रोजी कमाने वाले हारियों को जंजीरों में जकड़ दिया। हम गरीब हैं, 10 दिन हो गए हम यहाँ बंधे बैठे हैं। पुलिस भी नहीं आती। थाने पर रसीद कटवाई लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। हम यहीं बंधे पड़े हैं। भूख लगी है, डाकू तो घर चले गए खाना खाने, पुलिस भी नहीं आती। मजलूम देहातियों का कहना है कि पुलिस को उन भत्ताखोरों के खिलाफ कई मरतबा मुत्तला किया गया, लेकिन वहाँ से रवायती बेहिसी का मुजाहरा करते हुए उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। डाकू बच्चों को बांध देते हैं। हम गरीब हैं, पुलिस भी नहीं आती, मीडिया भी अल्लाह अल्लाह करके आया है। पैसे मांगते हैं 2-3 लाख, 5 लाख दो, 10 लाख दो। पहले भी 2 बंदों को बांध दिया था और 10 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। शहरों के बाद देहात में बढ़ते हुए जराइम से देहाती खौफ में मुब्तला हैं। उनका कहना है कि जराइम पेशा अफराद को लगाम न दी गई तो देहात का पुरसुकून माहौल भी शहरी इलाकों की तरह गारत हो जाएगा।